हाँ जी, राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो भी बहुत मोटिवेशनल होने वाली है आपके लिए। तो चलो मैं सूट कटिंग करती हूँ, सूट भी कटिंग करती हूँ और साथ साथ में आपको बताती भी हूँ। बहुत कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको बतानी हैं और साथ साथ में मैं सूट भी कटिंग करके आपको दिखाती रहूँगी। ठीक है, दोनों काम अपना साथ साथ हो जाएगा, थोड़ी टाइम की भी बचत हो जाएगी और आपके साथ थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी। क्योंकि भाई काम सारे ही ज़रूरी हैं करने और इतना तो टाइम है नहीं कि भाई एक एक काम के लिए 2-2 घंटा बैठ के निकाले जावे। तो क्यों ना आप एक ही साथ में आप दोनों काम कर लें। तो भाई आज का टॉपिक है अपना कि भाई मैंने इतने दिन के बाद सिलाई बहुत दिन तक मैंने सीख रखी है, कम से कम भी ना तो 10-12 साल से मैंने सिलाई सीख रखी है। उसके बाद में इसी के मजबूरी आई अब जो मैंने सिलाई करनी पड़ी फिर से। क्योंकि पहले सीख ली थी, थोड़ा शौक थो कि बस अपना अपना सील के पहन लिया करता और उस टाइम मतलब कोई मन में भी ये बात ना थी और कोई इंटरेस्ट भी ना था कि भाई बाहर के कपड़े सिल लूँ या मैं कोई सिलाई सेंटर खोल लूँ। ये कोई मेरी इच्छा थी ही नहीं, बस इतना था कि भाई अपने खुद के सील के पहन लो टाइम पे। भी दूसरे तय सूट खरीद के लेके आ गया, फिर बहुत दिन तक ये सोचे जावा कि भाई कित डाला, कौन अच्छा सिल के देगी। आजकल किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि भाई कोई अच्छा सिलेगा या नहीं सिलेगा। और बहुत दिन तक ये सोचते रहो भाई किसके पास डालना, कहाँ सिलवावा। फिर कुछ दिन के बाद उसने डाल के आओ, फिर 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन भी अगर टेलर के पास कपड़े ज़्यादा हैं, भीड़ है तो वो भी ले लेगा। तो वो ही है, वो सूट रखा रखा ऐसे ही उसका टाइम भी निकलता जावे है। और एक अपना खुद के हाथ में वो टैलेंट है तो आप तुरंत 1 घंटे में सूट तैयार करके भी पहन सको हो। और ये काम मेरा किया हुआ भी है कि जब मैंने ज़रूरत पड़ी कि हाँ मैंने कल कहीं जाना है, रियो सूट पहन के जाना है, तो मैं उसने तुरंत ही बना के पहन के ही जाया करूँ। क्योंकि अगर आपने खुद ने भी वो चीज़ की, खुद आप टैलेंटेड हो तो आप उसने कर सको हो। तो भी मैंने सिला तो सीखा तो बहुत दिन होगा था, पर कभी मन में ये चीज़ ना थी कि मैं यो काम भी करूँगी कि बाहर के सूट सिलूँगी या ब्लाउज सिलूँगी या कुछ ऐसा करूँगी। क्योंकि घर में अपनी एक सादा सिंपल ज़िंदगी जी रहा था, अपना यही घर का काम, भाई सुबह शाम घर का काम बच्चा ने देखना और भी हफ्ता में महीना 20 दिन में जब भी आपने ज़रूरत पड़े तो अपना खुद का सील लेना। तो भी अब सुनो कि मैंने यो क्यों करना पड़े यो काम, कभी इंटरेस्ट भी ना थो और कभी सोची भी ना थी यो करने की। तो गांव में तो भाई ठीक है, टाइम सेट हो रहा थो कि भाई इतना टाइम भी ना थो कि भाई बाहर का सिला या कुछ करा। और मैंने शुरू में सिंपल सूट आया करता, बस सूट और सलवार दो ही चीज़ आया करता सिंपल। फिर अगर आपने उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप घुसोगे उसके अंदर में तो आपने सारी नॉलेज हो जाओगी। ठीक है, जैसे जैसे आप कोई चीज़ में इंटरेस्ट लोगे और उसके अंदर जाओगे तो अपने सारी नॉलेज हो जाओगी। और अगर उसने आप बाहर से ही देखते रहोगे जितनी है उतनी ही रहेगी। तो वही मेरे साथ हुआ, पहले बस सिंपल सूट सलवार आते थे और अपना खुद खुद का सिल लिया और काम ख़त्म। फिर वही बाहर आना पड़ गया, हस्बैंड के साथ आना पड़ गया। अब बच्चा भी बड़ा हो गया, एक बच्चे बड़े हो जाते तब भी आपने टाइम बहुत मिला है। तो वही है भाई, बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लग गया और एक ऊपर ते भी बाहर आके रहने लग गया। तो वही है कि भाई टाइम पास ना हो बैठे बैठे के करा। अपना तो वही गाँव वाला रोटेशन काम का भी, जो बैठे हो रहे हैं उन्हें तो आदत है तो वे तो अपना बैठ के भी टाइम पास कर ली। और जिसने काम की आदत है भाई जो करे है उसने तो बैठ के भी टाइम पास ना हो, बैठ के रहने तो उसका तो बीमार सा शरीर हो जाओ है थाली बैठन ते करोड़ काम आदमी का। तो वही सब मेरे साथ हुआ भाई। बच्चा चला जाता मेरा स्कूल, हस्बैंड चला जाता ड्यूटी और घर में अकेली, तो मेरा तो टाइम पास ही ना हो बिल्कुल भी। नो टाइम देखे जाऊँ, कब शाम हो, कब 2 बजे, कब 3 बजे, कब 4 बजे, फिर 4 बजे का तो कब 6 बजे, 6 बजे का तो कब 8 बजे। बस ऐसे ही कुछ मेरे साथ होते रहे हो। फिर मैंने सोची कि बैठ के टाइम पास करने से अच्छो है कि आपा कोई काम करा। तो काम ऐसे तो मैंने भाई पार्लर का भी आवा है थोड़ा बहुत क्योंकि अपने थ्रेडिंग व्रेडिंग मैं खुद ही बनाया करूँ, किसी के पास ना जाया करूँ बनवान। अपना अपना खुद का मैं सारा काम खुद कर लूँ हूँ। पर यही है, इंटरेस्ट लूँ तो मैं बाहर भी कर सकूँ हूँ। लेकिन वही है कि बस एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है तो वही काफ़ी है, उसी को अपना अच्छे से जिम्मेदारी से करो तो बहुत है। ऐसे टांग फंसाने से, हर काम में टांग फंसाने से क्या फ़ायदा। एक ही काम करो लेकिन अच्छे से करो उसको जिम्मेदारी के साथ में।
तो वही फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे पास एक टैलेंट है और एक मेरे पास एक हुनर है, तो चलो मैं उसी को अपना को यूज करके देखती हूँ। कस्टमर आ गए, किसी को पसंद आएगा सिलवाएगा तो ठीक है, ना तो ना ही है। तो भाई हम दूसरी बार छुट्टी गए 5-6 महीने के बाद, तो मैंने तो भाई अपनी सिलाई मशीन उठाई और लेके आ गई। तो भाई यूं ही बस धीरे धीरे फिर सिलन लागी। तो पहले सूट सिला, फिर भाई पैंट वाली आने लगी, तो फिर बोली कि पैंट बनवाना है। तो बस एक बार देख लिया तो उसी के हिसाब से फिर इंटरेस्ट भी आने लगा कि ना अब तो सारी चीज़ परफेक्ट ही करनी है। तो उसके बाद ब्लाउज करने लगी। अभी तो चाहे पैंट प्लाजो कोई भी ब्लाउज 3-4 टाइप के अब तो कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे अपने आप पे कि मैं ये सब कर पाऊँगी। पर यही था कि अगर मैं ऐसे फ्री बैठी हूँ उससे अच्छा है कि कुछ थोड़ा बहुत ही कर लूँ, बैठने से अच्छा है कि कुछ थोड़ा बहुत ही कर लूँ, तो वही ठीक है। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं इतना सा ये घर का काम भी और ये भी, तो ठीक है अपने आप को बिजी रखना ठीक है। खाली बैठा दिमाग भाई शैतान का घर हो है, उसमें कोई भी खुराफाती चाल है या फिर खाली बैठा थोड़ा आदमी को मूड भी डिस्टर्ब हो जाए है, उल्टा सीधा ख्याल आए जाए नू ही सोच में कोई भी अपन बैठा रहेंगा तो ये तो जायज सी बात है कि दिमाग तो कितर कितर घूमेगा। फ्री दिमाग तो वही दिमाग शैतान का घर है। इससे अच्छा है अपने आप को बिजी रखो, अपने लिए भी टाइम निकालो, ये भी जरूरी है। ये नहीं है कितना बिजी रखो कि आपको खाने पीने नहाने धोने का या अपने लिए ही टाइम ना मिले, इतने भी बिजी नहीं रखो। लेकिन इतने भी फ्री ना रहो कि बस बैठ के यूं ही जिंदगी में आए हो तो कुछ तो जरूर करो, ठीक है। और भाई यही है कि इंसान को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए अपना, एक मतलब एक हुनर तो उसके हाथ में जरूर होना चाहिए, ताकि कोई भी मतलब मजबूरी के टाइम में या बुरा टाइम लगा लो या फिर मजबूरी लगा लो, कहीं भी अपने टैलेंट ने वो लेके खड़ा हो उसका है कि हाँ मैं भी ये काम कर सकूँ हूँ। और ये तो श्योर है कि भाई इंसान अगर करना चाहे तो इंसान तो बड़ा कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है अगर करना चाहो तो। और देखो थोड़े से ही ज़्यादा बनता है, कोई भी लगा लो, बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये तो है नहीं कि भाई आपने आज ही बुटीक खोल लिया और आज ही आपके पास 10-15 सूट आ गए और आप दिन रात उसी में लगे रहे, ये भी नहीं है। हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कंटिन्यू कोई काम को करते हो और मेहनत उसमें आप करते हो और मन लगा के काम करते हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है, ऐसी भी बात नहीं है। मेहनत करने वाले की तो कभी हार नहीं होती, भगवान भी देखता है कि बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, तो इसके हिसाब से इसे कामयाबी भी मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी भाई मेरी सिलाई की जर्नी कि मैंने इतने दिन के बाद मैं सिलाई क्यों सीखी। शुरू में मेरा कोई ये विचार ही नहीं था कि भाई मैं सिलाई मतलब न्यू बाहर भी करूँगी वो करूँगी। वही है गांव की एक नॉर्मल लाइफ थी, अपना खुद का सिल लिया बस, वो खुद का सिलते थे वही काफ़ी था। लेकिन वही है कि जब इंसान के टाइम का पता नहीं किस मोड़ पे आपने क्या काम करना पड़ जाए, ये बड़ी बात नहीं है। टाइम का और वक्त का नहीं पता है भाई कब कौन सी दिशा में मुड़ जावे है। हाँ तो वही मेरे साथ था कि भाई मैंने बहुत दिन हो गए थे सिलाई सीखे और ना तो इतना इंटरेस्ट था और ना ही कुछ मेरा ये विचार था। पर वही है कि बस मैं फ्री बैठी तो क्या करूँ, फ्री बैठी तो टाइम पास ना हो, ऊपर ते फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाए, कोई भी उल्टी सीधी बात लगा लो भाई जी। आपका कितना भी हंसी खुशी जीवन है फिर भी ऐसे कोई बंदा नहीं है जिसकी मतलब लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान ने, चाहे किसी तरह लगा लो, चाहे भाई फैमिली तो लगा लो, चाहे सास ससुर तय, चाहे हस्बैंड तय, चाहे मायके तय, मायके की तरफ तक कोई टेंशन लगा लो, या भाई बच्चा की तरफ तक कोई से इंसान सरा मतलब कोई से इंसान नहीं है जो सभी ओर से सुखी हो। कोई ना कोई टेंशन तो हर इंसान में है। मुश्किलें इंसान के ही पीछे लागू की है भाई भगवान ने, जित मतलब इंसान है उत मुश्किल तो जरूरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन उन मुश्किलों का सामना करना भी इंसान का एक फर्ज है, भागना नहीं सामना करना है। तो भाई ये थी आज की अपनी वीडियो, बहुत मोटिवेशनल वीडियो थी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दियो और चैनल पे नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी आपने बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। और मेरा ये सूट भी कटिंग हो गया है, मैं इसकी बाजू बनाऊंगी डिजाइन वाली जो कि मैं बाद में कट करूंगी, ठीक है। और बात करते करते मेरा सूट भी कटिंग हो गया। तो भाई
अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर जरूर कर दियो, और चैनल पर नए हो ना तो चैनल ने सब्सक्राइब प्लीज प्लीज जरूर कर लियो। और भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, इतनी मेहनत करा, हाँ काम के साथ साथ में अपने वीडियो भी देनी पड़े है, काम भी करना पड़े है, काम भी जरूरी है। अगर वीडियो के पीछे भागा तो भी काम चाले को न, काम सारा ही करना जरूरी है। तो वही मिलांगे कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय।